नमस्ते विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संख्या पद्धति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे इनका सॉल्यूशन, हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल दिया हुआ है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके बैंक पीओ 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, उसकी जगह आपको इनमें से दिए गए विकल्प में से क्या उत्तर होगा उसकी पहचान करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका हल देखते हैं। सवाल को यहाँ लिखते हैं 475 प्लस 950। देखिए इसका का मतलब होता है गुणा, तो पहले गुणा। 64% का मतलब होता है 64% हटाने के लिए बटा 100 बराबर 900 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम मान लेते हैं x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। साथियों ध्यान रखना यहाँ पे कि बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि यहाँ प्लस का चिन्ह देखकर इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। आपको दोनों संख्याओं को नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ बोडोमास का नियम के अनुसार, बोडोमास का जो नियम है उसके अनुसार पहले गुणा और भाग हल होंगे, उसके बाद में हम जोड़ की प्रक्रिया को हल करेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे। 0 से 0 को काट देंगे, फिर 595 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और इसमें देंगे 19 पंजे 95। अब यहाँ इस 2 को आप इससे काट दीजिए। यहाँ हमारे पास संख्या आ गई 475 प्लस, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे। 19 दूना 38, 3 29 57 और 6 3 60, 608 आ जाएंगे बराबर 900 प्लस x। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब इसको हल करेंगे हम। इसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर यानी 900 प्लस के हैं, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 475 प्लस 608 माइनस 900 बराबर x। अब यहाँ से आप देखिए, पहले आप इन दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 5 13, 7 और 1 8, 6 और 4 10, 1083 माइनस 900 बराबर x। 1083 में से 900 घटाएंगे तो 183 बराबर x, यानी x का मान है वो हमारे पास 183 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, यानी ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा 183। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए। हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। 1575 भाग 21 भाग 5 बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क चिन्ह गुणा 6। इसमें यहाँ आपको अंडर रूट में जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको हल करते हैं। 1575 भाग 21 भाग 5 बराबर अंडर रूट x मान लेंगे हम इंटू 6। तो देखिए सबसे पहले हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे, यानी पहले हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 21 बटा 1 और 5 बटा 1। अब यहाँ से 15 बटा 75 भाग को गुणा में बदलेंगे। जब भाग को गुणा में बदलते तो आगे वाली संख्या है वो उल्टी हो जाती है, यानी कि अंश हर की जगह हर अंश की जगह। तो 1 बटा 21, इस गुणा भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या भी उल्टी हो जाएगी, यानी 1 बटा 5 बराबर अंडर रूट x गुणा 6। तो पहले हम इसको हल कर लें। 5 का भाग इसमें दे दीजिए आप। 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो हमारे पास आ गए 315। देखिए यहाँ से भाग दे दीजिए आप 21 में। 21 का भाग दे दीजिए। 21 एकम 21, यहाँ 21 एकम 21 10 105, 21 पंजे 105। तो हमारे पास देखो 15 गुणा 1 गुणा 1, तो गुणा करेंगे तो 15 बटा 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर अंडर रूट x इंटू 6। ये गुणा में 6 है, इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, यानी 15 बटे 6 बराबर अंडर रूट x। यहाँ से इसमें भाग दीजिए आप। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 5 बटे 2 बराबर अंडर रूट x। देखिए हमें इस अंडर रूट को हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगी, यानी 5 बटे 2 का स्क्वायर बराबर x। अब इसको हल कर लेंगे हम। 5 का वर्ग 25 बटे 2 का वर्ग 4 बराबर में है x। अगर हम 25 में 4 का भाग दें तो हमारे पास आ जाएगा 6.25, ये हमारा आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 333 गुणा 33 गुणा 3, इसका मान क्या होगा। तो चलो हम इसको भी हल कर लेते हैं फटाफट। 333 गुणा 33 गुणा 3,
इसका आपको मान बताना है। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 333 गुणा इन दोनों को करेंगे तो 3 3 और 3 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने पर 99, ये मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि 99 से किसी भी संख्या को गुणा करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ देखिए आप 333, 99 में 2 बार 9 है तो 00 लगाएंगे और इसमें से 333 को घटा देंगे। तो घटाइए यहाँ से, देखिए ये इस 3 में से 0 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटते हैं तो ये इससे 80 लेगा, ये इससे 80 लेगा, तो ये इसको, ये हो गया 10, 10 में से 3 घटा दो 7, यहाँ रह गए 9, 9 में से 3 घटा दो 6, यहाँ रह गए 2, 2 में से 3 नहीं घटेंगे, इसको हासिल थी 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, यहाँ रह जाएंगे 2 और 3, यानी 32,967 हमारा आंसर आ जाएगा। 32,967, यानी ये वाला सी, ये हमारा इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 4 है, 72,519 को गुणा करना है 9,999 के, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या चिन्ह आएगा, क्या मान आएगा वो बताना है। तो चलिए वही नियम, 72,519, 9,999 में 4 9 हैं तो 4 शून्य लगाएंगे यहाँ पे और घटा देंगे इसमें से ये वाला अंक 72,519। तो आप 72,519 और 4 बार 0, इसमें से आपको घटाना है 72,519, घटा दीजिए। देखिए ये इसको हासिल देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 इसको हासिल देगा, ये 10, ये 10, ये 10, इस तरह से हासिल लेके ये 10 हो जाएंगे और ये यहाँ पे 9 शेष रह जाएंगे। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, ये 1 का 1, 5 2 7, यानी ये आपका आंसर हो गया। 72 51 17 48 1, 72 51 17 48 1, यानी ये वाला जो आंसर है आपका सही आंसर। 5वां प्रश्न देखिए, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अब साथियों देखो, इसमें इस तरह के परीक्षा में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब इसको हल करने का एक तरीका होता है, एक सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका। इस सर्वसमीका से हम इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। सर्वसमीका क्या है पहले वो समझ लीजिए आप। सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से। यानी कि सर्वसमीका का मतलब है कि ए स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, अगर इस रूप में कोई प्रश्न हो तो उसे हमें a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में खोलना होगा। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर हटाकर एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, वापस से पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। जैसे हम सवाल की बात करें तो यहाँ 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर है, तो पहली संख्या हमारी होगी 999, ये हमारा a हो गया, और ये दूसरी संख्या होगी 998, यानी ये हमारा b हो गया। तो इस फॉर्म में इस सवाल को लिखने पर 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर बराबर, अब हमें इसको, ये संख्या इस रूप में है तो हमें इस रूप में इसको खोल लेना है, यानी 999 और 998 को एक बार प्लस में करके लिखना है और एक बार माइनस करके। तो लिखिए 999 प्लस 998, फिर एक बार लिखेंगे 999 माइनस 998, इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, इसके बाद में इन दोनों को गुणा कर दीजिए। देखिए 999 में 998 को जोड़ दीजिए, 9 और 8 17 का 7 हासिल की 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 हासिल की 1, 9 और 9 18 18 और 1 19, यानी कितना आया हमारे पास 1997 आया। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा। अब 999 में से 998 को घटाएंगे, 9 में से 8 घटा दो तो हमारे पास 1 बचेगा, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, यानी इन दोनों का अंतर आ जाएगा 1। आपको 1997 को 1 से गुणा करना है, तो 1997 को 1 से गुणा करेंगे तो 1997, ये हमारा आंसर आ गया, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इस तरह से संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों को हम कुछ नियमों की मदद से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो साथियों, आप इसी पैटर्न पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर
दूंगा। जो सवाल हमने अभी हल किए हैं 5 प्रश्न, इन्हीं पर आधारित अभ्यास के लिए मैं आपको पेपर दूंगा। तो आप प्रयास करना इन प्रश्नों के आधार पर उन्हें हल करने का। आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आप हल करना उस पेपर को और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको सवाल कैसे लगे, और उसके आंसर भी मेरे को आप कमेंट्स के माध्यम से बताना। फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।